तो अभी हम लोग ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ, यूनिट ऑफ के, हाफ लाइफ पीरियड और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब डिस्कस किया। अब ये सारी चीजें हम किसके लिए डिस्कस करेंगे? सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बहुत आसान है। जीरो ऑर्डर के बाद हमने कहा हाइपोथेटिकल इक्वेशन एज्यूम किया आर गिव्स पी फर्स्ट ऑर्डर की, तो इसका रेट लॉ क्या बनेगा? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर 1 या के इंटू आर। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी को? यूनिट ऑफ के क्या बनेगा? जब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करते हैं तो के का यूनिट क्या होता है? टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स का मतलब हो गया, ये सेकंड इनवर्स भी हो सकता है, मिनट इनवर्स भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? आर इनवर्स भी हो सकता है ना? यस सर। कुछ भी हो सकता है, ईयर इनवर्स भी हो सकता है, जैसा आप जो यूनिट लें टाइम। यस सर। नाउ डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए? माइनस dr/dt। बस आप जहां पर रेट टर्म लिख रहे हैं उसकी जगह डिफरेंशियल टर्म में लिखेंगे रेट को, यानी माइनस dr/dt इज इक्वल टू के आर। यस सर। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए क्या करिए, जो डिफरेंशियल रेट लॉ है इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो जरा देखिए डिफरेंशियल रेट लॉ क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? माइनस dr/dt इज इक्वल टू के आर। यस सर। इसको हम लिख सकते हैं, इस r को इधर ले आए लेफ्ट साइड पे, इस r वाले टर्म को हम लेफ्ट साइड पे ले आए जहां पर dr है उधर, और dt को ले जाए राइट साइड पे। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, ठीक है? यस तो हम सर। लिख सकते हैं dr अपॉन r, dr अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू माइनस के dt। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। माइनस dr अपॉन r, क्योंकि हम जब कॉन्सेंट्रेशन r को इंटीग्रेट करेंगे तो r के ही रिस्पेक्ट में करेंगे, इसलिए हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जो टर्म था वो dr जिधर लिखा था उधर ले आए। यस सर। अब हम इसको इंटीग्रेट करें दोनों साइड, इक्वेशन 1 को, तो लेफ्ट साइड बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन r और राइट साइड बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के dt। यस सर। ठीक है? यस सर। यहाँ पर एक चीज समझिएगा, ये जो t है इसकी जगह क्या बनेगा? के dt बनेगा ना यहाँ पे, यस सर। के dt लिखेगा, सॉरी के टी नहीं होगा, के dt होगा ना। अब Yes, इसको sir. इंटीग्रेट करेंगे तो जरा देखिए दोनों साइड में। अब इधर देखिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड को जरा देखिएगा, लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान समझेंगे तो ये 1/r का इंटीग्रेशन हुआ। dr तो मतलब r के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये इंटीग्रेशन किसका हुआ? 1/r का, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r विद रिस्पेक्ट टू r। क्लियर हो रहा है? Yes. 1/x का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आता है? log x एट बेस e, Yes, sir. जिसको ln नेचुरल लॉग कहते हैं। log और ln में अंतर है। जब हम log टर्म लिखते हैं तो इसका मतलब उसकी पावर है, उसका बेस है 10, Yes, sir. और जब हम ln लिखते हैं नेचुरल लॉग तो उसका मतलब उसका बेस है e। Yes, sir. जो आपके कैलकुलेटर में या जो आपके मोबाइल फोन में जो भी लॉग का प्रोग्राम, लॉग की जो प्रोग्रामिंग है जिससे आप लॉग की वैल्यू फाइंड करते हैं वो एट बेस 10 के लिए होता है। जैसे जब आप अपने कैलकुलेटर से फाइंड कर ले तो log 5 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू, तो वो एट बेस 10 के लिए आप फाइंड करते हो। Yes, sir. अभी जो हम फाइंड कर रहे हैं वो बेस ई पे हमें मिलेगा, ठीक है? Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. इंटीग्रेशन हुआ ln ऑफ r लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हुआ माइनस के टी, प्लस हमने अगेन वही एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया। Yes, sir. हमने देखिए यहाँ पर लिखा भी है ln ऑफ r का क्या मतलब होता है? ln ऑफ r का मतलब होता है log r एट बेस E. e।
अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए वही तरीका हम यूज करेंगे। हम एज्यूम करेंगे कि इनिशियली यानी टाइम 0 पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन R0 है। Yes, sir. तो हम इन दोनों चीजों को T इक्वल टू 0 और R इक्वल टू R0 इसको इक्वेशन 2 में हम पुट कर दें, तो हमारे पास बनेगा ln ऑफ R0 इज इक्वल टू माइनस K0 प्लस C। Yes, sir. यहाँ से C की वैल्यू हमें मिल गई ln ऑफ R0। Yes, sir. इस C को वापस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, वही सब काम कर रहे हैं हम लोग जो जीरो ऑर्डर के लिए किया था। तो ln ऑफ R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln ऑफ R0 मिल जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम, Yes. KT को लेफ्ट साइड ले जाएं, KT इज इक्वल टू ln ऑफ R0 माइनस ln ऑफ R। अब ये log m माइनस log n है, Yes, तो sir. log m माइनस n हो जाएगा log m बाई n। Yes, sir. तो ये हो जाएगा KT इज इक्वल टू ln R0 बाई R। बात समझ में आई कैसे? Yes, sir. log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। और जब इस नेचुरल लॉग इस ln को जब हम log एट बेस 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी Yes, पता है sir. आपको? Yes, sir. तो ये दोनों ही इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, चाहे आप इसे कह लो ये नेचुरल लॉ के टर्म्स में और चाहे आप इसे कह लो, ये दोनों ही इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। Yes, ये sir. ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें लॉग की वैल्यू एट बेस 10 फाइंड कर रहे हो, तो आप सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर या मोबाइल फोन की हेल्प से। Yes, sir. यही इंटीग्रेटेड फर्स्ट रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर की। अच्छा एक चीज और, कभी कभी क्या होता है इस R0 की जगह हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को किसी किसी बुक में A ले लेते हैं हम। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी जो R0 लिखा है उसे हम A मोल पर लीटर ले लेते हैं, ठीक है? Yes, sir. और जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर टाइम T उसे A माइनस एक्स मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इस T टाइम में X मोल पर लीटर Zero. कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर गया। Yes, sir. तो A से कितना रह गया? A माइनस, X. तो R0 की जगह हम A और R की जगह रिमेनिंग की जगह A माइनस एक्स ये लिखते हैं। तो कभी कभी किसी किसी बुक में आपको ये भी अगर दिखेगा तो ये भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ ही है, बस R0 और R न लिख के A अपॉन A माइनस एक्स लिख दिया। X उतनी देर में यानी इस T टाइम में जितना कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर गया X वो है, तो बचा कितना? A माइनस एक्स। Yes, sir. ठीक है, तो ये भी बुक्स में आपको मिलेगा इस फॉर्म में भी। अब हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड आपको पता है, तो हाफ लाइफ पीरियड कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? T की जगह T हाफ कर दें Answer R की जगह और R0 R की जगह R0 बाई 2 कर दें, तो वो सब कुछ हम यहाँ पुट करेंगे। तो K T हाफ इज इक्वल टू 2.303 log R0 माइनस log R0 बाई 2। अब ये देखिए log m माइनस log n बना, तो ये हो जाएगा log R0 अपॉन R0 बाई 2 log m बाई n। Yes, sir. ये हो जाएगा log 2, R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म बनेगा log 2 यानी 2.303 इंटू log 2। log 2 की वैल्यू 0.3010। Yes, sir. ये पूरा सॉल्व करके 0.6931 आएगा। Yes, तो sir. यानी जो टी हाफ बना फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो बना 0.6931 अपॉन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, कहीं पर भी देखिए टी हाफ में R0 आ रहा है, No, sir. इसका मतलब इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। Independent है. Yes, sir. इसका मतलब अगर 100 को 50 होने में 10 मिनट लग रहे हैं तो 50 को 25 होने में भी 10 मिनट ही लगेंगे. और 25 से 12.5 जाने में भी 10 मिनट ही लगेंगे और 12.5 को अपने हाफ यानी 6.25 होने में भी 10 मिनट का ही टाइम लगना है। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड बिल्कुल फिक्स है। Yes, sir. ये सब समझ में आ रहा है? देखिए जीरो ऑर्डर पढ़ने के बाद ये सब इजी है। अब है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ है KT इज इक्वल टू 2.303 log R0 अपॉन R। इसको हम लिख सकते हैं, ये m बाई n को जरा हम एक्सपैंड कर दें log m माइनस log n में, तो ये हो जाएगा 2.303 log R0 माइनस log R। Yes, sir. यहां से किसी का डाउट है? हमने log m बाई n को एक्सपैंड कर दिया log m माइनस log n में। अब हमने
इस 2.303 को डिवाइड, इस 2.303 को हम KT की तरफ ले जाएंगे तो ये KT बाई 2.303 बन जाएगा, यानी इस पूरे को रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन एक मिलेगा log R इज इक्वल टू माइनस KT बाई 2.303 प्लस log R नॉट। Yes, sir. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब इसमें दो चीजें देखेंगे हमारे लिए, क्या क्या चीजें वेरिएबल है। एक R वेरिएबल है तो log R भी वेरिएबल हो जाएगा, Yes, sir. और दूसरा वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ये T। ठीक है, Yes, sir. दो चीजें यहाँ पर वेरिएबल हैं, एक R की वजह से log R पूरा, और T, बाकी सब यहाँ पर कांस्टेंट है। Yes, R sir. नॉट कांस्टेंट है तो log R नॉट भी हो गया, और माइनस K बाई 2.303 जो देख रहे हैं ये स्लोप का काम करेगा। y इज इक्वल टू mx Yes, प्लस sir. c से कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, Yes, sir. तो फर्स्ट ऑर्डर का जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जीरो ऑर्डर की तरह ही होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो ये भी होगा, लेकिन किसके बीच में स्ट्रेट लाइन होगा ये मैटर करता है। यहाँ पर जो कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगा वो ln ऑफ r वर्सेस t या फिर log r वर्सेस t, इन दोनों कर्व में अंतर क्या है, चाहे आप ln ऑफ r वर्सेस t प्लॉट करो वो भी स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप होगा, log r वर्सेस t करोगे ये भी स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप होगा। अंतर ये कि जब ln ऑफ r वर्सेस t प्लॉट करते हो तो उसका जो स्लोप है वो माइनस k के बराबर होगा, Yes, sir. लेकिन जब log r वर्सेस t का कोई कर्व दिया होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो उसका स्लोप माइनस k बाई 2.303 के बराबर होगा। Yes, sir. ठीक है, Yes. इंटरसेप्ट में ln ऑफ r वर्सेस t करोगे तो इंटरसेप्ट ln ऑफ r नॉट होगा, और log r वर्सेस t प्लॉट करोगे तो इंटरसेप्ट log r नॉट होगा, ln नहीं होगा। Yes, sir. ठीक है, तो कर्व दोनों एक ही जैसे हैं, बस एक log r एट बेस e वर्सेस t प्लॉट किया गया है और एक log r एट बेस 10 वर्सेस t प्लॉट किया है। Yes, sir. तो ये ठीक है, Yes, sir. तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही क्या सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए आप अपने आप कर लेंगे। Yes, sir. चलिए ये आपका होमवर्क है, आप सेकंड और थर्ड ऑर्डर के लिए खुद से ये सारी चीजें ट्राई करिए और फिर मुझे बताइएगा कल क्या आएगा। ठीक है, Yes, sir. इसके बीच का कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, क्या इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनेगा, हाफ लाइफ पीरियड का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे क्या डिपेंडेंसी, ये सारी चीजें Yes, sir. क्लियर हो गया। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे डिस्कस करेंगे हम लोग।